साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों, आज आप इस वीडियो के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध वितरण योजना यानी जो मिल्क डेली वितरण किया जाता है स्कूल के अंदर, उससे रिलेटेड संख्या की सूचना तैयार करनी होती है तथा कुछ प्रपत्र आगे ऑफिस को तैयार करके भेजने होते हैं। इसका संपूर्ण रिकॉर्ड किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके लिए एक एक्सेल प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है काफ़ी साथियों की डिमांड पर। वैसे साथियों, एमडीएम के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, लेकिन कई सारी ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एनजीओ या अन्य स्रोत के माध्यम से एमडीएम उपलब्ध कराया जाता है। इस वजह से वहां पर केवल मात्र दूध का वितरण होता है, इसलिए दूध वितरण के लिए अलग से एक एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफ़ी साथियों ने कहा, इसलिए हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाकर आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ इनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो जो पहली सीट है इस पर दे रखे हैं। आप इसको जरूर पढ़ें तथा इसके अंदर दिए गए निर्देश के अनुसार इस पर वर्क करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी मेन सीट पर। मेन सीट यानी मास्टर डाटा सीट। उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि राजस्थान के सभी साथी इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, यह है आपके सामने बाल गोपाल दूध योजना से संबंधित जो एक्सेल सीट तैयार की है, उसका मास्टर डेटा, जिसके अंतर्गत आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो तैयार करेंगे। इसके अंदर जो सूचना है वो एक बार आपको फिल करनी है। साथियों, ये जो एक्सेल सीट है ये पूरे एक साल के लिए है, पूरे वर्ष के लिए है। पूरे वर्ष के डेटा इस पर संधारित होंगे, इसलिए आप इस पर एक बार अच्छे से डेटा फिल कर लेवे। इस पर जो जो कॉलम्स सफ़ेद कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन कॉलम्स के अंदर आपको डेटा एंट्री करना है। दूध और चीनी से रिलेटेड जो मात्रा है वो यहाँ आपको फिल करनी है, और जो दूध हेल्पर की सूचना है यहाँ पर आपको फिल करनी है। बैंक की डिटेल यहाँ आपको फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट सीट पर जाने के लिए कुछ लिंक दे रखे हैं, और एक अति महत्वपूर्ण जो टैब है वो है यहाँ पर सत्र फिल करने का। आप यहाँ पर जो सत्र फिल करेंगे उस सत्र के लिए संपूर्ण वर्ष की एक सीट आपके सामने तैयार होगी तथा आगे का कॉलम है वो है मंथ फिल करने का। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करने के लिए टैब बटन दे रखा है। इस टैब बटन में से आप जो मंथ सेलेक्ट करेंगे उस मंथ के अकॉर्डिंग आपके सामने मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल सीट तैयार होगी, इसके रिपोर्ट जनरेट होगी। ये छोटा सा काम है जो साल में एक बार करना है। उसके बाद अटेंडेंस डायरी, इस पे चलते हैं, और इस पे जाने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक भी दे रखे हैं। यहाँ पर अटेंडेंस लिखा है, डायरी, इस पे क्लिक करोगे तो सीधे चले जाओगे, और नीचे जो बार है इस पर भी अलग अलग सीट के ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप अगली सीट पे जाएंगे, यहाँ पर अप्रैल माह से लगाकर मार्च माह तक के 12 मंथ की संपूर्ण अटेंडेंस डायरी बनी हुई है। आप जिस मंथ की एंट्री करना चाहते हैं उस मंथ की एंट्री आगे स्क्रॉल करके ले जाकर कर सकते हैं। अगर आपको पूरे वर्ष का डेटा चाहिए तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसकी शुरुआत अप्रैल माह से करें। अप्रैल 2023 से इनके डेटा फिल करोगे तो आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और पूरा रिकॉर्ड भी संधारित हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत करना क्या है, इसके अंतर्गत बाकी सब ऑटो आएगा। आपको तो जिस दिन दूध का वितरण होना है उस दिन यहाँ पर एक टैब है, उस टैब बटन के माध्यम से दूध को सिलेक्ट करना है। अप्रैल, मई, जून तक, फिर जुलाई से तो पूरे महीने भर आपको दूध का वितरण करना है, इसलिए सारे टैब को सिलेक्ट करना ही होगा। अब आगे है दिनांकवार कुल नामांकन। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार विद्यार्थी कम ज़्यादा होते रहते हैं, कई की टीसी कट सकती है या कुछ नए स्टूडेंट आपके स्कूल के अंदर आ सकते हैं, इसलिए नामांकन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हम महीने का एक बार में नामांकन नहीं लिख सकते, प्रतिदिन का नामांकन आपको शो करना है।
उसके बाद दैनिक लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या इसके अंदर फिल करनी है। रोज का केवल एक ही तो कॉलम है, मात्र आधा मिनट के अंदर आपकी डाक तैयार हो जाएगी। इस डेली अटेंडेंस सीट पर प्रत्येक माह की यहाँ पर डायरी बनी हुई है। प्रति माह आप इस डायरी को फिल करते रहे और पूरे वर्ष भर के डेटा आपके पास संधारित हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट सीट है वो है ओपनिंग बैलेंस सीट। बस केवल ये 3 सीटें ही हैं, मास्टर डेटा, अटेंडेंस डायरी और ये ओपनिंग बैलेंस सीट। इन 3 सीट पर ही आपको डाटा फिल करना है। बाकी जितने भी सीटें हैं वो केवल रिपोर्ट सीट हैं, वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी। आप जैसी रिपोर्ट चाहोगे वैसी रिपोर्ट मिलेगी। आपको जिस माह की रिपोर्ट चाहिए उस माह की रिपोर्ट मिलेगी और लास्ट में पूरे वर्ष भर की एक साथ रिपोर्ट भी जनरेट होगी। अब यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है। सबसे पहले अप्रैल माह से शुरू करना है। यहाँ पर वर्ष की शुरुआत होती है और जो प्रारंभिक शेष होता है यहाँ पर क्लास 1 to 5 और यहाँ पर क्लास 6 to 8 इसकी एंट्री करनी है। सारे कॉलम दे रखे हैं, जो यहाँ पर कह रहा है कॉलम उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा फिल करना है। अगर महीने के अंदर कोई रिसीव हो रहा है, चाहे दूध पाउडर हो या चीनी, तो आप जो थिंग्स आपने रिसीव की है वो यहाँ लिखनी है तथा जिस डेट को आपने रिसीव किया है वो डेट यहाँ लिखनी है। इस प्रकार से ये प्रत्येक माह के लिए ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बना हुआ है। आप प्रत्येक माह इस प्रकार से एंट्री करते चलेंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको प्रारंभिक शेष लिखना है। अगले माह के अंदर जो पिछले माह का अंतिम शेष था वो प्रारंभिक शेष ऑटो जनरेट होके यहाँ आ जाएगा। बाकी एंट्री भी आपको अच्छे से पढ़ के यहाँ करनी है। यहाँ पर जो केवल सफ़ेद कलर की सेल है वो अनलॉक सेल है, उसके अंदर ही आपको एंट्री करनी है। कुछ एंट्रियाँ तो यहाँ ऑटो जनरेट आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीट को देखते हैं। नेक्स्ट सीट है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेंटेन होगा। अगर आपने सही तरीके से ओपनिंग बैलेंस और अटेंडेंस सीट को फिल कर रखा है तो यहाँ पर एकदम एक्यूरेट डेटा आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो जनरेट सीट है। इसका केवल मात्र आपको प्रिंट लेना है और पेज भी A4 साइज के अंदर सेट किया हुआ है। आपको तो केवल मात्र प्रिंट लेना है। आपने महीने के अंदर जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी और आपको जिस माह का डेटा देखना है उस माह के लिए आपको जाना होगा मास्टर सीट पे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपको ये सीधा मास्टर सीट पे लिए चलेगा। यहाँ पर माह फिल करने के लिए ऑप्शन है, जैसे मुझे चाहिए अब सितंबर माह का डेटा, तो यहाँ मैं सितंबर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ सितंबर सेलेक्ट करता हूँ और वापस मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सीट पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर आपको सितंबर माह का डेटा दिखाएगा। और आप चाहते हो अप्रैल माह के लिए तो यहाँ पर आपको अप्रैल सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ और वापस मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सीट पे जाता हूँ तो ये अप्रैल माह के डेटा दिखाएगा। और मुझे चाहिए अब अगस्त माह का डेटा, तो मैं जाऊंगा मास्टर सीट पे और अगस्त सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं अगस्त यहाँ सेलेक्ट किया और वापस उस सीट पे चला तो अगस्त माह के डेटा आपके यहाँ शो हो जाएगा। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब ये तो है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सीट, यानी जो मिल्क को आप रोजाना वितरित करते हैं उसका रजिस्टर। अब आपको देखना है स्टॉक रजिस्टर और यूसी। इसके लिए अगली सीट पे जाना होगा और ये है दूध वितरण का दैनिक स्टॉक रजिस्टर एवं दिनांकवार विवरण पंजिका। ये क्लास 1 से 5 के लिए है और नीचे दूसरा पेज दे रखा है। ये दूसरा पेज क्लास 6 से 8 के लिए है। तो ये डेटा तैयार हो चुका है और ये है स्टॉक रजिस्टर। इसके अंदर आपको संपूर्ण माह का स्टॉक दिखाएगा और इस माह का जो एंडिंग होगा यानी जो लास्ट वर्किंग डे है उसका जो अंतिम शेष बचेगा वो अगले माह के लिए प्रारंभिक शेष ऑटोमेटिक आगे सीट के अंदर चला जाएगा। ये मिल्क से रिलेटेड दोनों डाक हो गई, एक तो हो गई मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सीट और एक हो गया मिल्क स्टॉक रजिस्टर।
अब देख लेते हैं पूरे वर्ष भर की रिपोर्ट यानी मिल्क ईयरली रिपोर्ट। यह है प्रपत्र ब, जिसके अंतर्गत आपके वर्ष भर के चीनी वितरण और दूध पाउडर वितरण का जो स्टॉक और जो बैलेंस है उसका विवरण होता है। इस सीट पर आपको पूरे वर्ष भर के डेटा दिखाएगा माहवार, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से ये मार्च 2024 तक के डेटा नजर आएंगे। इस प्रकार ये है मिल्क वितरण का वार्षिक रिपोर्ट। अब इसकी जो यूसेज आती है एमडीएम ईयरली, इसकी डाक भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके लिए एक कॉलम होता है, वो भी ऑटो जनरेट होगा। इस प्रकार से ये है हमारा एक छोटा सा प्रयास और हम आशा करते हैं कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा और आपके जो वर्ष भर में दूध वितरण का जो कार्यक्रम होता है उसको आप बहुत ही सरलता से और आसानी के साथ संपादित कर पाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको तो डेली के डेली ये अटेंडेंस जरूर फिल कर देना है। इस अटेंडेंस को फिल करने से ही उस दिन का विवरण तैयार हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस आपको सही तरीके से लिखना है ताकि कहीं पर भी डाटा मिसमैच नहीं हो। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और स्कूल का जो विवरण है वो आपको पता ही है, वो मास्टर शीट में या फिल कर लेना है। अब हम इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम और एक नए वीडियो और एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।